Assalamu alaikum. I'm back with my another video. Just before some minute, I have uploaded another video which is about these paragraph, which is on the basis of this paragraph, and we will complete this unit, this question today. So that's why I'm back again. Okay, so let's start. The traditional notions associated with the short stories such as design, continuity, effect, change, etc. जो रस्मी ख़याल है, रवायती ख़याल है, जो वाबस्ता है शॉर्ट स्टोरी से, जैसे कि उसकी डिज़ाइन हो गई, उसकी तसलसल हो गई, कंटिन्यूटी हो गई, उसके असरात हो गए, बदलाव हो गए वगैरह वगैरह, आर लाइकली टू बी क्वेश्चन बाय प्रेजेंट डे critics and practitioners of this form who do not think that readability should be an essential ingredient of a short story. In previous unit, we have also read about the readability, which is a very important unit and a very important paragraph of this unit, and a really very important ingredient we can say, like whenever we cook something, हम जब कुछ पकाते हैं, मैं यहाँ पे कुकिंग की मिसाल दे सकती हूँ कि हम जब कुछ पकाते हैं तो जैसे नमक खाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह जब हम कुछ पढ़ रहे होते तो रीडेबिलिटी यानी कि एक रीडर का कुछ इतना इंटेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसी चीज़ को समझ सके। तो यहाँ पे बात ये हो रही थी कि जो ट्रेडिशनल यानी कि रवायती ख़याल है, जो वाबस्ता है, जो ताल्लुक़ रखता है, रवायती ख़याल यानी कि ट्रेडिशनल नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू जो है शॉर्ट स्टोरी को लेकर के, जैसे कि उसके डिज़ाइंस हो गए, उसकी कंटिन्यूटी हो गई, वो कितनी देर तक चल सकता है, उसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए, उसके असरात क्या होने चाहिए, उसे कहाँ पे किस तरीके से चेंज होना चाहिए वगैरह वगैरह, आर लाइकली टू बी क्वेश्चन आजकल के दौर में, बाय प्रेजेंट डे, आजकल के दौर में, आजकल के दौर के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, नाकिदीन हैं, क्रिटिक्स हैं, नाकिदीन को क्रिटिक्स कहते हैं, नाकिदीन यानी कि जो किसी भी वो एक ऐसे फॉर्म में प्रोफेशनलाइज होते हैं, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो कि जो किसी राइटर की लिखी हुई चीज़ को वो उसे जांच पड़ताल उसके ऊपर की जाती है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म वो लोग करते हैं कि भाई आपने ये जो लाइन लिखी है ये इतनी गलत लिखी है, इतनी अच्छी लिखी है, ठीक है, वो होते हैं नाकिदीन। तो ये सारे फॉर्म्स जो हैं, सॉरी पेज इज़ टर्निंग ओवर, सो ये सारे फॉर्म जो हैं शॉर्ट स्टोरी के, वो आजकल के दौर में सवाल उठाए जा रहे हैं इन सारे टॉपिक्स पे, कंटिन्यूटी के ऊपर, इफेक्ट के ऊपर, ट्रेडिशनल नोशन के ऊपर जो एसोसिएट है शॉर्ट स्टोरी से, डिज़ाइन के ऊपर, चेंजिंग के ऊपर। आजकल के जो क्रिटिक्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो जो हैं इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि जो पढ़ने की सलाहियत, रीडेबिलिटी है, ये जो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है शॉर्ट स्टोरी की। डो नॉट थिंक, वो ऐसा नहीं सोचते, ठीक है, कि जो है ये इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ऐसा नहीं सोचते, हालांकि ये है, ऐसा है कि रीडेबिलिटी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, और शुड वी कैन से द एलिमेंट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। आई कैन से, मैं तो ये कहूँगी कि सिर्फ शॉर्ट स्टोरी ही नहीं, बल्कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए कि रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये आजकल के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, वो नहीं समझते हैं ऐसा। नॉट द कंटेम्प्रेरी शॉर्ट स्टोरी एनी वे, हालांकि आज की जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं। एंड दे डू नॉट हैव, एंड दे डू हैव अ पॉइंट, आई एम सॉरी, नॉट हैव पढ़ रही थी मैं, एंड दे डू हैव अ पॉइंट, और उनके पास एक नुक्ता है। वी कैन हैव अ शॉर्ट स्टोरी विदाउट अ स्टोरी लाइन, यानी कि हमारे पास शॉर्ट स्टोरी कहानी के बगैर हो सकती है, ऐसा कि वो ये सारे जनाब मानते हैं। इवन विदाउट द फॉर्मल नरेटिव पैरामीटर द स्टोरी कैन बी एक्साइटिंग एंड एवोकेटिव, ठीक है, और ऐसा कुछ बगैर, यहाँ तक कि हम बगैर किसी रस्मी नरेटिव तकनीक के बगैर, यानी कि बयानिया पैरामीटर के बगैर भी हम ऐसी एक्साइटिंग, उजागर करने वाली या एवोकेटिव, बिल्कुल ही भड़कदार कहानी हम रख सकते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नरेटिव टेक्निक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट समथिंग और टू एक्सप्लोर समथिंग टू बाय योर पेन और इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, एंड इट डज़ नॉट हैव टू लीड एनीवेयर, और इसे कहीं भी तकलीद करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस कहानी को कहीं भी ले जा कर के किसी मोड़ पे उसको नुक्ता नज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉट नेसेसरीली, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ न्यू फिशरीज़ एंड न्यू फ्रिक्शंस। फिशरीज़ जो हैं भाई, जो वो जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं ना, उसे कहते हैं। और तो इस तरह से यहाँ पे फ्रिक्शंस और न्यू फिशरीज़ इसलिए कहा गया कि जो आजकल के न्यू राइटर्स हैं, न्यू लिखने वाले, पढ़ने वाले, उन्हें न्यू एक्सपेक्टेशंस एंड न्यू इक्वेशंस एट एवरी लेवल,
नई उम्मीदें, नए लेवल की बातें, नई इक्वेशन जो है वो हर लेवल पे हैं, पर्सनल, फैमिली, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। द मॉडर्न स्टोरी हैज़ शॉर्ट स्टोरी हैज़ ट्रैवर्स्ड न्यू ग्राउंड्स बोथ इन कंटेंट एंड फॉर्म। जो इन सारे वे में भी जो है ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि शॉर्ट स्टोरी जो एक फॉर्म है वो नए उम्मीदों के साथ है, नए लेवल पे है, नई इक्वेशंस के साथ है, यानी कि ज़ाती तौर पे फैमिली, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी जो है वो बिल्कुल ही अबूर कर चुकी है इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर, कंटेंट के साथ भी और फॉर्म की शक्ल में भी, वो अपनी असली शक्ल में भी और जो है वो कंटेंट में भी। शॉर्ट स्टोरी इज़ अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी, of self-discovery, of self-realization for the character, but more than the character for the reader। शॉर्ट स्टोरी जो है वो एक सफ़र हो गई, जैसे डिस्कवर करने का एक सफ़र हो गया कि हम उससे उसके ज़रिए कुछ डिस्कवर कर सकते हैं, उसके ज़रिए कुछ इजाद कर सकते हैं, कुछ उसके ऊपर तहकीक कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी, सेल्फ़ डिस्कवरी के ऊपर, सेल्फ़ रियलाइजेशन के ऊपर, कैरेक्टर के लिए। लेकिन बट मोर देन द कैरेक्टर फॉर द रीडर के लिए क्या है कि वो कैरेक्टर से ज़्यादा है, सिर्फ एक कैरेक्टर को एनालिसिस नहीं कर रहा होता है रीडर, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी वो पढ़ रहा होता है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने वाला एक कैरेक्टर को ही एनालिसिस कर रहा है, उसी की बातों को, एक कैरेक्टर की ही खुसूसियात को करेक्टरिस्टिक्स वे में उसे एनालिसिस कर रहा है ड्यूरिंग रीडिंग, बट वो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है, कोइंसिडेंस को कर रहा होता है, सर्कमस्टांसिस को कर रहा होता है, कैरेक्टर का जो प्रजम्पशन है उसे कर रहा होता है, इंसिडेंट्स है उसे कर रहे होते हैं, जो रियल लाइफ है या जो फिक्शन है जिसे फिक्शनलाइज कर दिया जाता है बाय द राइटर, उसे भी वो कर रहा होता है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि जो ये बुक कह रही है, जो इग्नो की बुक जो हमें ये प्रिस्क्राइब कर रही है अबाउट द शॉर्ट स्टोरी और द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर प्रैक्टिशनर्स एंड क्रिटिक्स, so this is very important to keep in your mind to be a student of a literature, so keep all these things in your mind that what should be or what should not be। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अगर आपको कहीं कुछ ऐसी रुकावट नज़र आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो फिर प्लीज़ कम टू माई कमेंट सेक्शन एंड आस्क मी अ क्वेश्चन और एडवाइस मी और टेल मी व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, सो आई विल करेक्ट इट। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगेन जज़ाकुमुल्लाह खैर।